नमस्कार, मैं वंश शर्मा। तो ये बात आप सभी को पता है और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि राहुल गांधी जब से भारत जोड़ो न्याय यात्रा अपनी पूरी करे है ना, उसके बाद से राहुल गांधी का एक अलग क्रेज हमें देखने को मिला था। राहुल गांधी में बहुत सुधार आया था, उनकी राजनीति में बहुत सुधार आया था। राहुल गांधी खुद बताते हैं कि जब से मेरी यात्रा हुई ना, उसके बाद मेरे अंदर एक अलग परिवर्तन देखने को मिला, और ये बात सत्य भी है। पर लेकिन वो परिवर्तन कितने समय तक का टिक पाएगा? क्या राहुल गांधी फिर अपना पुराना तरीका ही आजमा रहे हैं? दरअसल राहुल गांधी अमेरिका में जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में थे। दरअसल राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर गए हुए हैं। वे वहाँ की अलग अलग यूनिवर्सिटियों में दिखे, वॉशिंगटन डीसी में थे, जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में दिखे, और भी अमेरिका की कई यूनिवर्सिटी में गए। जिसके बाद कल राहुल गांधी जब जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में गए थे ना, अमेरिका की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, राहुल गांधी ने कई भाषण दिए। मोदी के विपक्ष में बोलते हुए कई भाषण दिए राहुल गांधी ने। हालांकि मैं फिर से कहता हूँ, राहुल गांधी उभर करके आए हैं भाई। जब से उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा करी, भारत जोड़ो यात्रा करी अपनी, बहुत उभर कर आए हैं, और ये बात सत्य भी है। मैं मानता हूँ राहुल गांधी में बहुत परिवर्तन आया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको राहुल गांधी के कुछ बयान दिखाता हूँ, जो कि राहुल गांधी ने कल जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में दिए। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग वही कर रहा था जो बीजेपी चाहती थी। पूरा अभियान इस तरह से बनाया गया था कि पीएम मोदी देश भर में अपना काम करें। तो पहला तो आरोप यो राहुल गांधी ने लगाया कि चुनाव आयोग वही कर रहा था जो बीजेपी चाहती थी। पूरा अभियान इस तरह से बनाया गया कि पीएम मोदी देश भर में अपना काम करें। इस तरीके से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहा। चलिए एक और बयान दिखाता हूँ आपको, फिर आगे की बात करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र रूप में नहीं देखता हूँ, मैं इसे नियंत्रित चुनाव के रूप में देखता हूँ। अब राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में भी कमी निकाली कि मैं इन चुनाव को जो है स्वतंत्र रूप से नहीं देखता हूँ, मैं इन चुनाव को नियंत्रित रूप से देखता हूँ। देखिए फिर वही डायलॉग आने शुरू हो गए जो हमारे प्रिय राहुल गांधी जी पहले कहा करते थे। राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र नहीं मानते हैं। क्या आपको भी लगता है कि अगर लोकसभा चुनाव स्वतंत्र नहीं होते तो कांग्रेस को 99 सीटें मिल पाती? अगर स्वतंत्र नहीं होते तो बीजेपी 246 सीटें पे ही रुक जाती, अगर स्वतंत्र इलेक्शन नहीं होते लोकसभा के। क्या लगता है आपको 99 तक का पहुंच पाती कांग्रेस? भाई स्वतंत्र हुए हैं, पूरी तरीके से जनता ने पसंद करा, कांग्रेस को वोट दिया। राहुल गांधी को पसंद करा तो राहुल गांधी के लिए कांग्रेस को वोट दिया। इंडिया अलायंस को काफ़ी वोट मिले थे, पर लेकिन जीती बीजेपी थी, एनडीए अलायंस जीता था। ये बात सत्य है। और देखिए निष्पक्ष चुनाव हुए जिस कारण कांग्रेस को इतनी सीट मिली और बीजेपी को भी कम सीटें देखने को मिली। हालांकि 246 सीटें रही पर जीती बीजेपी ही थी। हालांकि आगे की बात करते हैं तो एक और भाषण दिया था राहुल गांधी ने कि अगर लोकसभा चुनाव निष्पक्ष तरीके से होता तो बीजेपी 246 के करीब में ही नहीं आती। बीजेपी के पास पैसों की ताकत थी, हमारे खाते बंद कर दिए गए थे। राहुल गांधी जी ने कहा कि अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं होते ना तो बीजेपी 246 पर भी नहीं पहुंच पाती। बीजेपी के पास पैसों की ताकत थी और हमारे खाते बंद थे, इस प्रकार राहुल गांधी जी ने कहा। राहुल गांधी जी के भाषण जो है सोशल मीडिया पर इस समय काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। 3 दिन के दौरे पर राहुल गांधी अमेरिका गए हुए हैं, और भाषण पे भाषण उनके वहाँ से, प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके वहाँ से रिलीज़ हो रही है, लगातार वीडियोज़ आ रही है। राहुल गांधी ने कहा कि मीडिया भी जो है उनकी बातें नहीं इतनी अच्छी तरीके से दिखाता, जबकि मीडिया में ना राहुल गांधी जब से अमेरिका में जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में गए हैं ना, चारों तरफ यही खबरें फैल रही है कि राहुल गांधी अमेरिका गए हैं। अब चारों तरफ ये खबरें फैल रही है राहुल गांधी अमेरिका गए हैं, मतलब वहाँ पे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, राहुल गांधी की तारीफ तक का कर रहे हैं मीडिया वाले। तो आपको लगता है कि क्या मीडिया स्वतंत्र नहीं है? जब राहुल गांधी को इतना अच्छे तरीके से दिखा रहा है, राहुल गांधी की सारी बातें दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो इसे आप स्वतंत्र मीडिया नहीं कहोगे क्या? हालांकि मैं फिर से बताता हूँ, राहुल गांधी नेता के तौर पर एक उभर के आए थे, अभी कुछ समय पहले तक आए थे, पर लेकिन फिर राहुल गांधी जी के इस तरह के भाषण आने लगे, हमारे सामने दिखने लगे। क्या राहुल गांधी जी के इस तरह के भाषण से जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो प्रभाव पड़ा था, उनकी छवि अच्छी तौर पर उभर कर आई थी, वो छवि टिकी रहेगी इन भाषणों की वजह से, या उस छवि को फिर से परिवर्तित होकर पुरानी वाली छवि आती हुई नजर आएगी आपको, जो कि भारत जोड़ो यात्रा से पहले की थी? हालांकि राहुल गांधी जी ने जो ये 3 भाषण दिए जो कि मैंने आपको दिखाए, इन बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें। बाकी वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।